हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज 27 मार्च है और आप सब लोग 5 मई 2024 की नीट की तैयारी में लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं, लेकिन केरला के एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन का आज 27 मार्च को पोर्टल ओपन हुआ है। तो ये एक 1 बाय 1 स्टेट्स के अलग अलग काउंसलिंग की प्रोसेस प्रक्रिया जो है वो तो शुरू रहेगी। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि केरला का रजिस्ट्रेशन किसने करना चाहिए और किसके लिए बेनिफिशियल है। पहली चीज़, कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन तो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि ये अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या डीम्ड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जिनकी फ़ीस जो है बहुत कम है। बहुत कम मीन्स हज़ारों में तो नहीं होती, क्योंकि मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस एक बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स होता है और उसकी फ़ीस ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग होती है। लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे कम फीस वाला राज्य के तौर पर केरला का जिक्र होता है। केरला के जितने भी कॉलेजेस है यहाँ की फ़ीस 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 8.5 लाख के आसपास होती है। तो 35 लाख से 45 लाख या 50 लाख तक आपका एमबीबीएस का पूरा बजट अच्छे इसमें हो जाता है। केरला एक अच्छा राज्य है, वहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है और बाकी सब चीज़ें हम काउंसलिंग के वक्त देखेंगे। बट ये जो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है 27 मार्च से 17 अप्रैल तक आप इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। बस इसमें आपको फीस होगी जो ओपन कैटेगरी की, वो होगी आपकी 625 रुपीज़, 625 रुपये। अब देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको ध्यान से यार सीधे से बोलना 2-3 चीज़ें नोट डाउन करके रखें। सबसे पहली चीज़ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में आपको इसमें जब नीट की एग्ज़ाम होगी तो अपना रिज़ल्ट अपलोड करना है, वो भी टाइम टू टाइम। इसमें देखिए ये विंडो जो है, इसमें जो कुछ भी अपडेट्स आते रहते हैं या आपके पर्सनल मेल पर आते हैं, बाद में पोर्टल पर आते हैं। देखिए आइडियल करियर सेंटर की काउंसलिंग में अगर आप हैं या किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम मिल जाएगी। बट फिर भी आपको आपका जो कम्युनिकेशन के कॉन्टैक्ट्स जो आपने दिए हैं, मोबाइल नंबर या मेल आईडी, तो उस पर KAEM कर्नाटका की जो अथॉरिटी है उनके थ्रू आपको मैसेजेस आते रहते हैं। तो उस वक्त आपने करना है, क्योंकि लास्ट ईयर 2-3 स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ था कि वो अपने नीट का स्कोर अपडेट नहीं कर पाए। सेकंड चीज़, कर्नाटका का स्कोर क्या होता है, कट ऑफ की बात कहेंगे तो 2022 में जो कट ऑफ था वो 480 के आसपास रहा, कम था। लेकिन लास्ट ईयर में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा थी, कट ऑफ हायर रेंज की तरफ था, तो 500 प्लस कट ऑफ रहा। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं चार्ट में, हर कॉलेज वाइज कट ऑफ दिया गया और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कट ऑफ मौजूद है। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वो भी आप वहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं। थर्ड वन आता है कि फ़ीस क्या होती है। तो चलिए फ़ीस का भी चार्ट देख ले। इसमें आप देख रहे हैं कि फ़ीस का हर कॉलेज की फ़ीस अलग अलग है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, 6 लाख से 7 लाख और मैक्सिमम 8 लाख रुपए। तो ये फ़ीस है और कट ऑफ भी है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनका स्कोर 480 प्लस, मतलब बॉर्डर लाइन पे, जैसे महाराष्ट्र में 524 को मान लीजिए क्लोज हुआ है, तो महाराष्ट्र का स्टूडेंट अगर केरला में लेना चाहता है तो वो 524 से कम रहेगा तो ही लेगा। तो ये कितना कम होना चाहिए, तो लास्ट ईयर तो 500 से नीचे तो नहीं आया कट ऑफ, और इस साल भी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे कम स्कोर भी है और उसी के साथ सबसे कम फीस है और उसी के साथ में क्वालिटी एजुकेशन है। अब और एक 2 चीज़ें देखिए कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर नेटिविटी पूछा जाता है। देखिए जब आप केरलाइट है या नॉन केरलाइट, तो अब ऑब्वियसली नॉन केरलाइट है। फिर नॉन केरलाइट में भी नॉन केरलाइट 1 और नॉन केरलाइट 2 ये चीज़ें आती है। तो नॉन केरलाइट 1 मीन्स ऐसे लोग जो एक 5-7 साल के लिए केरला में रहें, लेकिन अगर आपका केरला में कभी भी रहना नहीं हुआ है तो फिर आपको नॉन केरलाइट 2 इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फिर आपको वहाँ पर नेटिविटी सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ता है। तो यहीं पर हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलती करते हैं कि नेटिविटी सर्टिफिकेट के तौर पर अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड जोड़ देते हैं, कि जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेटिविटी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको दे रखी है, या फिर ये स्कैनर देख लीजिए, स्कैन से टेलीग्राम को स्कैन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इस तरह के सभी फॉर्मेट अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि ये नेटिविटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डेमो अपलोड है, माइनॉरिटी का डेमो अपलोड है, तो उसको आपने सिंपली अपलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और जहाँ से आपने 12th पास की है वहाँ पर जाके आपने सिंपली साइन और स्टैम्प प्रिंसिपल का लेना है, इंस्टीट्यूट का लेना है और ये फिर आपने अपलोड करना है। तो ये ध्यान में रखें नेटिविटी सर्टिफिकेट के बारे में।
माइनॉरिटी से रिगार्डिंग यही कहूँगा कि यहाँ के क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, बट यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा जो है वो स्थानिक लोगों के लिए होता है, मतलब सिर्फ केरलाइट के लिए। अब नॉन केरलाइट के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, माइनॉरिटी को यस लिख सकते हैं, बट फिर आपको वहाँ का सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ेगा केरलाइट का, जो मुश्किल होता है। तो इस बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं यही कहूँगा, भारत का सबसे कम फीस वाला राज्य केरला, अच्छा एजुकेशन, और अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है आइडियल टीम का। अगर आपको फॉर्म फिलअप से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपका फॉर्म भी फिलअप करके दिया जाएगा। आइडियल की काउंसलिंग में अगर आप आना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप गूगल फॉर्म फिल कीजिए, आपके डिटेल्स हम तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद में आपको पूरी तरह से काउंसलिंग में गाइड किया जाता है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे दूसरे और राज्य के कट ऑफ और उसी के रिगार्डिंग मालूमात। थैंक यू।